हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने सी सेट सीरीज में बात कर रहे थे और दोस्तों हमने मैथ में क्या किया था कि हमने पूरे के पूरे मैथ को 4 यूनिट में डिवाइड किया था। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। फर्स्ट यूनिट में दोस्तों हम पहले ही चैप्टर परसेंटेज पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने दोस्तों आपके लिए 2 क्लास ली थी। और इन 2 क्लास के बाद दोस्तों क्या हुआ कि हम थोड़ा रुक गए थे। और और दोस्तों उसके पीछे एक कारण था कि दोस्तों हमारी जो वीडियो क्वालिटी और जो वॉइस जो थी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी, और उसको सुधारने के लिए थोड़ा दोस्तों टाइम लगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आने वाले टाइम में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आने वाली क्लासों में हम क्वेश्चन सॉल्व करें। और हमने जो अपना जो टारगेट जो फिक्स किया था पूरे सी सेट पेपर को पढ़ाने का, उसको भी दोस्तों हम क्या करें, कोशिश कर सकें कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी टाइम इधर उधर किए दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और अपने पहले ही चैप्टर परसेंटेज के हम दोस्तों, अब जो आपको जो हमने पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई थी उस पीडीएफ में जैसे उसको मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं। और हम दोस्तों आज अपने इस वीडियो में पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ को डाल देंगे। उसमें परसेंटेज के दोस्तों आपके पास 60 से 62 या 65 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो पूरे के पूरे परसेंटेज के कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी स्टेट का, किसी भी जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, या फिर अ, या फिर दोस्तों अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसे आप दोस्तों लगा पाएंगे, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में कितने अंक की थी? तो दोस्तों परीक्षा कितने अंक की थी? तो ये दोस्तों यूपीएससी मतलब आईएएस 2018 का सी सेट का ये क्वेश्चन था। और उसमें दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि परीक्षा में कितने अंक चाहिए थे उसे, सॉरी परीक्षा में कितने, टोटल जो परीक्षा थी वो कितने अंक की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपसे पहले ही क्लास से आपको बता चुका हूं कि सीसेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपके कॉमन बेस्ड होते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। कॉमन सेंस का मतलब आपसे मैंने दोस्तों बोला भी था कि सामान्य बुद्धि। आप अपनी सामान्य बुद्धि में थोड़ा सा जो हम आपको जो ट्रिक देंगे, आपको जो वेपन्स देंगे, उन वेपन्स का यूज करके आप सीधा क्या करोगे दोस्तों, अपने ब्रह्मास्त्र को दागोगे। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें यह बोला गया है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। अब विद्यार्थी क्या क्या होता है कि दोस्तों विद्यार्थी को 30 अंक मिलते हैं, और विद्यार्थी मेरे पास आता है और बोलता है कि सर 30 अंक मेरे को मिले हैं और मैं फेल हो गया। मैंने बोला अब तो यार ये तो बहुत गलत हुआ, अब क्या किया जाए? तो दोस्तों बोलता था दो सर 30 अंक और मेरे को मिल जाते, 30 अंक और मेरे को सर मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इस विद्यार्थी को 30 अंक मिले थे, उसके बाद और रो रहा है कि सर 30 नंबर और मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि 30 नंबर और मिल जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 नंबर और मिल जाए। वो क्यों मांग रहा है? जिससे कि वो दोस्तों पास हो जाए। तो 30 और 30 60। तो इस पूरी परीक्षा में दोस्तों से पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए थे। और ये दोस्तों ये 60 नंबर जो है वो कितने के बराबर है? 40% के बराबर। दोस्तों कितने के बराबर है? 40% के बराबर। और पहली ही कक्षा से दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आप सीधा क्या करोगे, परसेंटेज को तोड़ोगे, और परसेंटेज को आप दोस्तों के किस में कन्वर्ट करोगे? रेशियो में। तो 40%, तो जैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से क्या करोगे? भाग देते हो। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटोगे इसे, 2 दूनी 4 और 2 पन्ना 10, और ये वैल्यू दोस्तों कितने के बराबर है? 60 के। तो 2/5 इजिकल टू 60। आप दोस्तों क्या करोगे? 60 को 2 से काटोगे तो ये दोस्तों कितनी बार कट गया? 30 बार। और 5 का इसमें दोस्तों क्या करोगे? गुणा। तो यहाँ पे दोस्तों एक की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ गई? 150। और पहली ही क्लास से दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि आपको मैंने ये भी बताया था कि 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है? 10/100, मतलब 1/10। यही मैंने आपसे दोस्तों बोला था कि 20% का मतलब होता है 20/100 इजिकल टू 20/100। ये कुछ नहीं है दोस्तों, व्यवहारिक चीजें हैं। उसके बाद मैंने बोला था अगर 100% की बात हो दोस्तों, तो मैंने अब 100% है तो कुछ नहीं है, 100/100 कर लो। 100/100 का मतलब दोस्तों 1। तो ये जो दोस्तों 100% है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी वैल्यू हो,
उस वैल्यू का मतलब होता है 100%। 100% से दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो 100% से ज्यादा हो, ठीक है। 100% का मतलब होता है कि वो अपने आप में क्या है, एक पूरी संख्या है, और पूरी संख्या का मतलब पूरा होता है, मतलब 100% होता है। 100% से दोस्तों आगे कोई वैल्यू होती नहीं, 100% से ऊपर नहीं जाएगी कोई भी चीज। तो दोस्तों 100%, और 100% का मतलब एक, और यहाँ पे दोस्तों एक है, इसका क्या मतलब हुआ 100%। तो इसका क्या दोस्तों मतलब ये हुआ कि ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा में टोटल कितने नंबर की थी, ये परीक्षा टोटल कितने नंबर की थी दोस्तों, तो वो कितना आ गया दोस्तों 150। अब इसमें आप बताइए 150 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 100 था, दूसरा 120 और तीसरा 150, चौथा, तो जान दोस्तों कितना आया, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये दोस्तों यूपीएससी आईएएस 2018 का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सीधा सा सवाल था, आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आज दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आप उस पीडीएफ को अपने हमारी जो पीडीएफ जो मिलेगी दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप पीडीएफ को क्या करोगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लोगे और आप सारे के सारे क्वेश्चन मिलाओगे। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड जो कराई जाएगी, उसमें दोस्तों यूपीएससी और अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भर भी जो क्वेश्चन है, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको ये भी पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि आप पर मैथ कैसे आ गया, आप परसेंटेज के आराम से क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। दोस्तों हम जो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उसमें 1 से लेकर के 12 तक, सॉरी 11 तक, 1 से लेकर के 1 से लेकर के दोस्तों 12 तक, 1 से लेकर के दोस्तों हम 12 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। और अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर इस पीडीएफ का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 13वां क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों, और इसमें 13वां क्वेश्चन है। और ये दोस्तों क्या कह रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 20%, देन अ लेडी परचेज्ड 5 किलोग्राम लेस शुगर इन ₹100। सो दोस्तों फाइंड आउट इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर एंड चार्ज प्राइस एंड चेंज प्राइस, ठीक है। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब हुआ कि यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो एक महिला को 100 रुपए में, एक महिला को 100 रुपए में 5 किलोग्राम कम चीनी प्राप्त होती है। तो चीनी की आरंभिक मूल्य, तो चीनी का आरंभिक मूल्य तथा वर्तमान में उसकी कीमत क्या थी, ये आपको दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको दोस्तों मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके साथ साथ में दोस्तों आपको बोलता भी क्वेश्चन जाऊंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको दोस्तों एक केस बताऊंगा, और उस केस पे दोस्तों मैं स्टडी करूंगा, जिससे कि आपकी जो कॉमन सेंस है, आपका जो दिमाग है, मैंने आपसे विश्वास में आपको बोला था कि आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मैथ में जो कॉमन सेंस है तुम्हारा, उस कॉमन सेंस को दोस्तों मैं इंक्रीज करूंगा, जिससे कि आपके अंदर क्या हो, वो चीजें आ सकें, सोच सको उन चीजों को, और आप पर भी मैथ क्या हो दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आ सके। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, सपोज करो मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि मैं शॉपकीपर के पास गया, ठीक है, दुकानदार के पास गया, और मैं वहां से दोस्तों 3 किताब लेके आया, और 3 किताब लेके आने के बाद मैंने अपने दोस्त से बोला, बता मैं कितने रुपए की किताबें लेके आया। तो दोस्तों उस मेरा जो दोस्त है उसका क्या जवाब हुआ, अरे भाई पागल हो गया क्या, मुझे क्या पता तू कितने की लेके आया, ठीक है। तो मैं दूसरी चीज मैं बोलूं कि दोस्तों मैं दुकानदार के पास गया, वहां से मैंने क्या किया कि 30 रुपए में दोस्तों मैंने क्या किया, किताब खरीद ली, और वहां के मैंने बोला बता भाई 30 रुपए में मैं कितनी किताबें खरीद के लाया। फिर बोलता भाई मुझे लगता है तू आज पूरा पागल हो गया, तू पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मैंने बोला भाई अब ठीक है। तो मेरा कहने का दोस्तों यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया था, यहाँ पे बात की गई थी कीमत की, ठीक है दोस्तों। कीमत में दोस्तों क्या था कि इसमें रेट की बात की गई थी। तो मैं आपको बता दूं रेट,
रेट, और रेट को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दर। आपसे मैं पूछूं कि दोस्तों रेट क्या होता है, दर क्या होती है, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा कि भाई किसी पे इंक्रीज होना वही दर है। मैं बोलूंगा कुछ नहीं दोस्तों, आप किसी मार्केट में गए और आपने मार्केट में जाकर के दोस्तों 100 रुपए की दोस्तों क्या किया, 5 किलो आलू खरीदे। 5 किलो क्या खरीदे दोस्तों, आलू खरीदे। 100 रुपए में 5 किलो आलू खरीदे, तो रेट क्या हुआ आलू का दोस्तों? कुछ नहीं, इसमें क्या करोगे, 5/100 कर दो, तो 1 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू का कितना दाम हुआ दोस्तों, 20 रुपया। तो ये जो 1 किलोग्राम आलू का दाम है दोस्तों, यही क्या है, रेट है। इसका क्या मतलब हुआ कि पर यूनिट पर कितना, सॉरी हाँ ठीक है, पर यूनिट में कितना मिला आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आलू जो था 20 रुपया पर केजी, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए पर केजी। यही दोस्तों आपका क्या दर है कि आपने 1 किलो चीज कितने रुपए में खरीदी, यही दोस्तों क्या आपकी दर है। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब आप दर निकालोगे, दर निकालने के लिए दोस्तों आपके पास, रेट निकालने के लिए दोस्तों आपके पास सबसे पहले तो उस वस्तु की कीमत, जिसे दोस्तों बोलते हैं पैसा, एक तो पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको वस्तु की कितनी मात्रा मिली, वस्तु की कितनी मात्रा मिली, ठीक है दोस्तों, उस वस्तु की आपको कितनी मात्रा मिली। तो जब आप रेट निकालोगे, तो कहने का मतलब दोस्तों, मैं पहले जब दुकानदार के पास गया, मैंने क्या किया दोस्तों, 30 रुपए क्या किए, मैंने खर्च किए, 30 रुपए खर्च किए, और मैं किसी से पूछूं भाई मैं 30 रुपए में 3 किताब लेके आया हूं, तो बताओ मैं एक किताब का मूल्य क्या है। तो आप सीधे से बात करोगे कि भाई 30 रुपए की जो 3 किताब लेके आया है, तो एक मूल्य का दाम दोस्तों क्या होगा, 10/3, सॉरी 30/10, मतलब 3, मतलब 3 मतलब 10 रुपए। तुम 30 रुपए आपने खर्च किए और 3 क्वांटिटी लेके आए, तो 1 क्वांटिटी की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 10। तो कहने का मेरा मतलब, यही समझाने का मतलब था दोस्तों कि यहां मैं आपको रेट समझा रहा था, और रेट के लिए दोस्तों आपके पास पैसा, और उस पैसे में आपको कितनी चीज मिली ये आपको पता होना चाहिए। वही दोस्तों क्या होता है, दर निकलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये अच्छे समझ लेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि दर क्या होती है, दर में ही घूम जाते हैं वो, ठीक है। आपकी ये दर आज से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं बताया, व्यवहारिक चीजें बताया। आप दोस्तों क्या करते हो कि दुकानदार के पास जाते हो, सपोज करो, या कहीं मार्केट में जाते हो, वहां पे क्या है, आपको दर होना पता होना चाहिए कि इतने रुपए में कितनी चीज मिलेगी तुम्हें, ठीक है। सपोज को 20 रुपए किलो आलू है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 किलो आलू कितने मिलेंगे, 20 रुपए के, वही क्या दोस्तों आपकी दर है, ठीक है। मैंने आपसे दोस्तों बोला था कि मैं आपको मैथ नहीं रटने दूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको मैथ नहीं रटने दूंगा, आपको व्यवहारिक बना के ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह था कि यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, ये चीनी की कीमत, प्राइस, ये दोस्तों कीमत का मतलब क्या होता है, प्राइस। चीनी की जो दोस्तों कीमत है, चीनी की कीमत में दोस्तों, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी, 20% की क्या हो जाए, बढ़ोतरी, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो एक महिला को 100 रुपए में, तो एक महिला को दोस्तों 100 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम चीनी क्या मिलती है दोस्तों, कम प्राप्त होती है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया था कि 13वां क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13वां। इससे पहले आपने, मैं 12 तक करा चुका हूं, उसमें दोस्तों क्या था कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या था, वहां पे दोस्तों आपको परसेंट में तो क्वांटिटी दे रखी थी, वहां दोस्तों आपको क्वांटिटी दे रखी थी, और क्वेश्चन पूछ रहा था आपको। यहां दोस्तों क्वांटिटी के साथ साथ आपको क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है। क्वांटिटी के साथ साथ दोस्तों क्या है, प्राइस दे रखा है ना, पैसा दे रखा है ना। तो मैंने यही आपको समझाया था कि क्वांटिटी के साथ साथ जब आपको पैसा देगा, तो आपको दोस्तों क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी, दर की बात कर रहा है। और दर के लिए मैंने आपको बताता है कि 1 किलो चीज कितने रुपए में आई है, वही क्या है, दर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि चीनी की कीमत 20%, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो एक महिला को 200 रुपए, सॉरी 100 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, पहले महिला को सपोज करो 100 रुपया में 10 किलोग्राम चीनी प्राप्त हो रही थी, सपोज करो
पहले क्या था, यही तो इसका मतलब यही तो है कि पहले 100 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी महिला को प्राप्त हो रही होगी। अब हुआ क्या कि जब चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई तो अब चीनी महिला को 100 रुपए में कितनी चीनी मिल रही है, 5 किलोग्राम मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि 20% की कीमत में वृद्धि होने की वजह से दोस्तों क्या हुआ कि महिला को 100 रुपए 5 किलोग्राम चीनी कम मिली। तो इसका दोस्तों क्या मतलब है कि मैंने आपसे कुछ नहीं बोला था कि दोस्तों, आपसे ये बोला था कि प्राइस निकालो। यहाँ पे मैंने आपसे यही बोला था कि 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, परसेंटेज को सॉल्व करोगे। परसेंटेज आप सॉल्व करोगे तो 20% मतलब 100 से भाग दोगे, परसेंट हटाने के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। 2 से 10 काटोगे तो कितना होगा, 1/5। मैंने आपसे दोस्तों क्या बोला था कि 1/5 का मतलब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे जो दोस्तों 5 जो आया है वो 100 के रिप्लेस से आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, टोटल संख्या 100% है। वही मैंने आपसे बोला था, जब ये 5 अपने आप में 100% है और इसी 100% का दोस्तों जो एक जो है, एक जो भाग है दोस्तों, एक भाग कौन सा है, 20%, और उसी भाग 20% में दोस्तों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि पहले चीनी की जो कीमत थी आरंभ में वो दोस्तों कितनी थी, 5 रुपए थी। आरंभ में दोस्तों चीनी की जो कीमत थी दोस्तों कितनी थी, 5 रुपए थी, या 5 यूनिट थी, या 5 रेशियो थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि करने पर 5 पे कितने की वृद्धि दोस्तों, 20%। 20% मतलब एक की, पहले 5 था, 20% की वृद्धि मतलब एक की वृद्धि हो गई, 5 पे एक की वृद्धि मतलब 6 रेशियो हो गया। पहले कीमत 5 रेशियो थी, अब कीमत कितनी हो गई, 6 रेशियो हो गई। मैंने आपसे बोला था कि जो प्राइज होता है दोस्तों, क्या बोला था कि ये दोस्तों प्राइज जो होता है वो प्राइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंजम्पशन के। जितना आप कीमत बढ़ाओगे उसके रिवर्स में दोस्तों उतनी ही जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था ये प्राइस है, आप अगर आपको कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो आप मेरा देख लेना। पी मतलब प्राइस मतलब कीमत, और क्यू मतलब खपत दोस्तों, कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो कंजम्पशन में दोस्तों क्या करोगे आप, इसे उल्टा कर दोगे। अब क्या कर दोगे इसे दोस्तों, 6 रेशियो, और इसे ये कितना हो जाएगा, 5 रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी, तब दोस्तों आप क्या करते थे, 6 किलोग्राम घर पे चीनी लेके आते थे। वहीं दोस्तों क्या हुआ कि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी का मतलब दोस्तों चीनी की कीमत 6 रुपए हो गई। तो जब कीमत बढ़ेगी दोस्तों जाहिर सी बात है आपकी पॉकेट में 100 रुपए या 10 रुपए, आप कोई भी चीज लेके आ रहे हो और फिक्स चीज लेके आते हो, वही अगर चीज लेने में उसकी जो कीमत है चीज की वो बढ़ जाए तो क्या होगा दोस्तों, आपके पॉकेट पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा ना। तो वही दोस्तों क्या था कि 5 रुपए, जब 5 रुपये जब कीमत थी चीनी की, तो आप 6 किलोग्राम खरीद के लाते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, 5 रुपए ना रह करके अब कीमत कितनी हो गई, 6 रुपए हो गई। तो अब आप क्या करोगे, कंजम्पशन में कमी करोगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला था जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब क्या होगा दोस्तों, कीमत नीचे आए, सॉरी कंजम्पशन या खपत नीचे आएगी, जब दोस्तों खर्चा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहां आप मेरे को बताइए, पहले आप खा रहे थे 6 किलोग्राम, अब कितना खा रहे हो, अब कितना खा रहे हो 5 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 6 रेशियो से 5 रेशियो पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, 1 रेशियो की कमी हुई, 1 रेशियो की कमी। अब यहां पे दोस्तों 1 रेशियो की कमी, 1 रेशियो की कमी क्यों हो रही है, प्राइस के बढ़ने के कारण खपत क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। वहीं दोस्तों जब 1 रेशियो की कमी हो रही है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ोतरी जब होती है तो 100 रुपए में दोस्तों उसे कितनी मिलती है, 5 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। यहाँ पे 1 रेशियो की कमी हो रही है, यहाँ पे दोस्तों कितने की कमी हो रही है, 5 किलोग्राम की। तो दोस्तों 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो दोस्तों कितने के बराबर है, 1 रेशियो की कमी दोस्तों कितने के बराबर है, 5 किलोग्राम के। 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 5 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले दोस्तों आरंभ में दोस्तों कितनी चीनी खाता था, 1 रेशियो की 5 किलोग्राम वैल्यू है, तो 6 रेशियो की दोस्तों कितनी हो गई, 6 गुणा 5 मतलब 30 किलोग्राम। तो पहले दोस्तों ये जो महिला थी वो 30 किलोग्राम चीनी लेके जाती थी अपने घर पे। अब हुआ क्या दोस्तों कि प्राइस बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में क्या हो गई, कमी। तो 5 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 5 गुणी 5 = 25 किलोग्राम। इसका मतलब यही तो हुआ दोस्तों यहाँ पर कि पहले महिला ये 30 किलोग्राम चीनी लेके जाती थी, अब ये महिला दोस्तों कितनी लेके जा रही है, 25 किलोग्राम लेके जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले 30 लेके जाती थी, 25 किलोग्राम लेके जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो यही क्वेश्चन है बोल रहा था दोस्तों, मैं इधर लिख दूं से नीचे तक आ जाएगा,
नहीं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर। ठीक है दोस्तों, 30 किलोग्राम। आरंभ में दोस्तों महिला 100 रुपये में कितनी चीनी लेके जाती थी? 30 किलोग्राम। आरंभ में महिला दोस्तों 100 रुपये में कितनी लेके जाती थी? 30 किलोग्राम चीनी। तो तब दोस्तों चीनी की दर या प्राइस कितना था? तब कीमत चीनी की, तब दोस्तों चीनी की कीमत जो थी कितनी थी? 100/30। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे दोस्तों, तो जीरो से जीरो मतलब 10/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 3.33 रुपया। तो प्रारंभ में दोस्तों जो चीनी की जो प्राइस जो था, वो प्राइस दोस्तों 3.33 रुपया पर केजी था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब दोस्तों प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने के कारण कंजम्पशन क्या हुआ? कम। तो अब दोस्तों वो महिला जो है वो 100 रुपये में वो कितनी चीनी खरीद पा रही है? 25 किलोग्राम चीनी खरीद पा रही है। 25 किलोग्राम दोस्तों क्या कर रही है? चीनी खरीद पा रही है। तब दोस्तों प्राइस क्या होगा? तब दोस्तों प्राइस जो होगा वो 100/25, 100/25 मतलब दोस्तों 4 रुपया। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में दोस्तों जो महिला थी, वो महिला 3.33 रुपये केजी चीनी खरीदती थी। जब प्राइस बढ़ा, प्राइस दोस्तों कितना बढ़ा आप देख लीजिए, प्राइस बढ़ के 4 रुपये हो गया। तो जाहिर सी बात है खपत दोस्तों क्या होगी? कम होगी। जल्दी से इसे फटाफट क्वेश्चन को उतार लीजिए। मुझे ही लग रहा होगा कि इसमें कोई भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर ही करते हैं, इस सीबीएसई, और उसके बाद 2 आपके लिए घर के लिए छोड़ते हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप जरूर करोगे इसे। ठीक है, आप जल्दी से उतारिए। ठीक है, उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, दोस्तों बिल्कुल सेम, तेरे की बिल्कुल सेम दोस्तों 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में है कि इफ प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 25% देन अ लेडी परचेज 5 किलोग्राम मोर शुगर इन 200। सो फाइंड आउट इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर एंड फाइनल प्राइस क्या होगा? ठीक है, इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए। पहले दोस्तों क्या हो रहा था कि जो सब्जी की जो चीनी की जो कीमत थी वो दोस्तों क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, इससे प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 14वां, क्या बोल रहा है कि यदि चीनी की कीमत में दोस्तों 25%, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए, 25% की कमी हो जाए, 25% की कमी हो जाए, तो एक महिला को 200 रुपये 5 किलोग्राम ज्यादा। तो महिलाओं को दोस्तों क्या हो रहा है कि 200 रुपये में 5 किलोग्राम, 200 रुपये में कितनी चीनी है रे? 5 किलोग्राम चीनी क्या मिल रही है? ज्यादा। ये तो आपको फंडा पता चल गया होगा ना कि जब जब प्राइस बढ़ेगा खपत दोस्तों क्या होगी? कम हो जाएगी। जब जब प्राइस कम होगा किसी वस्तु पर, तो वह वस्तु की जो खपत है दोस्तों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतना तो पता होगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और उसके बाद बोल रहा है दोस्तों ये कि तो चीनी का आरंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य क्या है? तो दोस्तों कुछ नहीं है, मैंने आपसे यही बोला था कि आप सीधा परसेंटेज को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो इसे 25% को आप सॉल्व करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 1/4। ये चीज समझ में आ गई आपको? 1/4। कहने का मतलब यही है दोस्तों यहाँ पे कि पहले प्राइस जो था दोस्तों कितना था? 4। समझ रहे हो ना? यहाँ जो 4 आया है दोस्तों किसके रिप्लेस पे आया है? 100 के रिप्लेस पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है दोस्तों अपने आप में 100% है, टोटल है। और ये जो दोस्तों 4 जो अपने आप में 100% है, और इसी 100% का दोस्तों जो 1 यूनिट है ऊपर वाला, वो अपने आप में कितना है दोस्तों? 25%। और यही 25% दोस्तों क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 25% की कमी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 100% मतलब 4 पे कितनी की कमी हो रही है? 4 पे दोस्तों 1 की कमी। मतलब 100% पे कितनी कमी हो रही है? 25% की। तो दोस्तों पहले प्राइस 4 था, इस पे अब दोस्तों क्या हो रहा है? 1 की कमी हो रही है। तो अब कितना रह जाएगा दोस्तों? 3 रेशियो।
पहले कोई वस्तु का, पहले चीनी की कीमत 4 रुपए थी, अब बाद में कितनी होगी दोस्तों, 3 रुपए हो गई। वहीं दोस्तों कंजम्पशन की बात करोगे, कंजम्पशन में आपको दोस्तों क्या करना है, कंजम्पशन में क्या करना है, प्राइस का उल्टा कर देना। तो प्राइस का उल्टा कर दीजिए, तो कंजम्पशन कितना रह गया, 3 किलोग्राम और ये 4 किलोग्राम। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे देख लो, 3 रेशियो से 4 रेशियो पे जा रहा है। इसका क्या मतलब है, 3 रेशियो से 4 रेशियो मतलब 1 रेशियो की बढ़ोतरी हो रही है, 1 रेशियो की बढ़ोतरी। और ये दोस्तों 1 रेशियो की जो बढ़ोतरी है, यही 1 रेशियो की बढ़ोतरी दोस्तों क्वेश्चन में कितने की बढ़ोतरी है, 5 किलोग्राम की। तो दोस्तों 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 किलोग्राम। तो दोस्तों प्रारंभ में ये जो चीनी, कौन था ये व्यक्ति था, कौन था, 15वां क्वेश्चन था, नहीं 14वां था ना, चीनी की कीमत में, ठीक। तो दोस्तों प्रारंभ में जो महिला जो थी वो कितनी चीनी लेके जाती थी, 3 रेशियो, जब 1 रेशियो की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 3 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 5 इक्वल टू 15 किलोग्राम। तो प्रारंभ में दोस्तों जब 15 किलोग्राम लेके जाती थी, जब चीनी की कीमत में दोस्तों क्या हुई, कमी हो गई, तो अब दोस्तों ये कितना लेके जा रही है, 4 रेशियो, जब 1 की 5 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 4 रेशियो की, 4 गुणा 5 इक्वल टू 20 किलोग्राम। तो दोस्तों प्रारंभ में जो महिला जी जो थी, ये महिला 15 किलोग्राम चीनी लेके जाती थी, अब ये महिला 20 किलोग्राम चीनी लेके जाती है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि यहां मैं लिख देता हूं, यहां दोस्तों क्या हुआ कि ये जो महिला है, पहले महिला 200 रुपए में, पहले महिला 200 रुपए में 15 किलोग्राम चीनी लेती थी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी हो गई, 200 बटे 15। इसका क्या मतलब हुआ, काट लीजिए इसे, 5 से काट लो इसे, अरे 200 बटे 15, ठीक है, इतनी किलोग्राम आप काट लेना से। तो दोस्तों पहले चीनी की कीमत कितनी थी दोस्तों, 200 बटे 15। अब दोस्तों 200 रुपए में, अब वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में 200 किलोग्राम, 200 रुपया में कितनी चीनी मिल रही है, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो वर्तमान मूल्य क्या हो गया चीनी का, तो वर्तमान मूल्य चीनी का दोस्तों कितना हो गया, 200 बटे 20, 0 से 0, 2 से 10, 20 मतलब 10 रुपए। तो दोस्तों वर्तमान मूल्य चीनी का जो था दोस्तों, वर्तमान मूल्य चीनी का कितना हो गया, 10 रुपए, और पहले चीनी का मूल्य दोस्तों कितना था, 200 बटे 15 रुपए, ठीक है। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 14वां हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घर पे आपको क्या करना है, 15, 16, 15 और 16 दोस्तों, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 ये होमवर्क है, ये दोस्तों क्या है, होमवर्क। क्वेश्चन 15 और 16 दोस्तों होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से उतार लो सर। उतार लो, 15-16 आपको घर से करके लाना है, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप सॉल्व कर लेना, ठीक। बिल्कुल सेम है 15-16 भी। ठीक है, मैं डाल देता हूं समय। दोस्तों 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कि सपोज करो 4:6 है, 4:6 है, और 4:6 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, रेशियो 2 × 3। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इसे 2 से 2 को कैसे क्या कर सकते हो दोस्तों, कैंसिल आउट कर सकते हो, और कैंसिल आउट करने के बाद दोस्तों क्या लिख सकते हो, 2:3 कर सकते हो ना। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट लिखाता हूं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 1 ही लिख लो, मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, उसमें आपको क्या लिखना है, यदि किसी भी अनुपात को, यदि किसी भी अनुपात यदि किसी भी अनुपात के, यदि किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद को, मैं लिख देता हूं, यदि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को, यदि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को निश्चित संख्या से, निश्चित संख्या से गुणा या भाग, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेड किया जाए तो उसके अनुपातिक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी अनुपात के प्रत्येक पद को निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके अनुपातिक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यदि आप किसी भी रेशियो में किसी भी फिक्स नंबर से, ठीक है, किसी भी फिक्स नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसका जो रेशियो है दोस्तों, उस रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज कि यदि आप क्या करते हो कि किसी भी रेशियो में एक फिक्स नंबर को क्या करते हो दोस्तों, काट देते हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2 मल्टीपल 2/2 इंटू 2/3, तो आप यदि किसी भी नंबर को, एक फिक्स नंबर को दोस्तों काट देते हो तो उसके रेशियो में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया। तो कहने का मतलब मेरा यही था दोस्तों कि यदि किसी भी रेशियो में किसी फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवाइडेशन कर रहे हो तो उसके मान पर, मतलब उसके रेशियो में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज उतार लीजिए आप और अपने दिमाग में लगा लीजिए। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, रेशियो में या तो आप फिक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर रहे हो तो उसके मान पर ये उसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए और मैं आपको देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, मैं धीरे धीरे आपके कॉमन सेंस को जगाता रहूंगा, बात करता रहूंगा आपसे। और मैं जितनी बार भी आपको दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और यही कंसेप्चुअल का मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वो सारे स्टेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं डाल दूं, सत्रहवां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 17 में क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट हैज टू से नंबर मल्टीप्लाई बाई 5/6 बट बाई मिस्टेक ही हैज मल्टीप्लाई इट बाई 6/5। ठीक है, सो फाइंड आउट परसेंटेज, इन कैलकुलेशन। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये था यहाँ पे कि यदि किसी, क्या क्वेश्चन था ये 17वां, एक छात्र को किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने संख्या को 6/5 से गुणा कर दिया, संख्या में होने वाले परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। आपको क्या करना है इसमें, मान लो कोई भी नंबर n था, मान लो कोई भी नंबर क्या दोस्तों था, n था, मान लो कोई भी नंबर n था, उस व्यक्ति को कहा गया कि भाई उसमें आपको क्या करना है, किसी भी संख्या में आपको 5/6 से गुणा करना है, 5/6 से आपको गुणा करना है, ये करना था। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया कि 5/6 से गुणा ना करके उस व्यक्ति ने दोस्तों क्या किया, उस व्यक्ति ने दोस्तों क्या कर दिया, महान व्यक्ति था, 6/5 से गुणा कर दिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों कि व्यक्ति से बोला गया कि भाई एक नंबर है, इस नंबर में आपको 5/6 से क्या करना है, गुणा करना है, परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों कि उस नंबर में 6/5 से गुणा कर दिया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, उस व्यक्ति को कहा गया कि भाई 5/6 से आप गुणा कर दो, उसने क्या कर दिया, 6/5 से गुणा कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जब ऐसी कोई चीज आती है तो उस चीज का मतलब ये था कि करना ये था, हो गया इतना, इसका मतलब हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है
कि किसी संख्या में आपने 5/6 से गुणा करने को कहा गया और आपने 6/5 से गुणा कर दिया, तो उस संख्या में कितनी त्रुटि आई। अरे यार क्यों गिर रही है बार बार। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था कि तो कि संख्या में होने वाले प्रतिशत की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपसे बोला जा रहा कुछ और कर कुछ और रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर आने वाला है वो तो गलत आने वाला है, त्रुटि आएगी आएगी। तो मैं दोस्तों आपसे यही बोलने वाला था कि अभी आपसे मैंने बोला था कि यदि किसी भी रेशियो में फिक्स नंबर से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, तो ये फिक्स नंबर है ना, एन से आप एन काट दोगे तो रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5/6 रेशियो 6/5। और ये आपने शुरुआती में दोस्तों पढ़ा होगा, रेशियो में मैं भी पढ़ाऊंगा और आपने शुरुआती में पहले से ही पढ़ रखा होगा कि जब ऐसी कोई संख्या होती है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 5/25 रेशियो 6×36। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, संख्या तो बराबर थी ना, इसने सोचा ये था कि उसने बोला था कि भाई इतने से मल्टीप्लीकेशन करना, तब एक इतना नंबर आना चाहिए था। परंतु अब क्या हुआ कि दिमाग में इसने सोचा कि नहीं इतने से करता हूं इसको, और इसने क्या कर दिया गलत। तो दोनों में सोच रहा था कि भाई बराबर आए, ठीक है, परंतु आया क्या, त्रुटि आएगी। जाहिर सी बात है जब मल्टीप्लीकेशन गलत से करोगे। तो शुरुआती में दोस्तों किसी भी संख्या में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोस्तों 25 नंबर आना चाहिए था, परंतु आया कितना दोस्तों 36। तो 25 में दोस्तों कितने की कमी बढ़ोतरी हो रही है, 25 पे 36 की बढ़ोतरी हो रही है। 25 पे दोस्तों बढ़ोतरी कितने की हुई, 11 की हुई ना, 11 ही होगा ना, 11 की। तो कितना डिफरेंस है इसमें, 11 की बढ़ोतरी, 11 की बढ़ोतरी दोस्तों, 11 की बढ़ोतरी हो रही है। और 11 की बढ़ोतरी दोस्तों कितने पे हो रही है, 25 पे 11 की बढ़ोतरी हो रही है। और आपको क्या बोल रहा है, प्रतिशत परिवर्तन। और दोस्तों किसी भी नंबर से आप परसेंटेज में जाओगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा। तो 100 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, तो दोस्तों कितना आ गया, 44%। तो दोस्तों इस संख्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 44% की दोस्तों क्या होगी, त्रुटि होगी। जल्दी से इसे उतार लीजिए। इतना टाइम मैंने इसे आपको समझाने में लगाया था। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, अब चुटकियों में करोगे। अगला क्वेश्चन में 18वां क्वेश्चन यहां करता हूं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी छात्र को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई n नंबर था, उसमें इस छात्र से बोला कि आपको 3/2 से आपको इसमें क्या करना है, गुणा। किसी कारणवश लड़का भूल गया और उसने दोस्तों क्या किया कि उस संख्या में 2/3 से दोस्तों क्या कर दिया, गुणा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये दोस्तों कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। और तो और दोस्तों ये एसएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछता ही रहता है। और मुझे भी लग रहा है कि स्टेट में ये इस बार हो सकता है आए या ना आए, कोई चीज मतलब आया है तो हो सकता है आगे आए इस बेस पे। तो दोस्तों n नंबर था, उसमें 3/2 से गुणा करने के लिए बोला गया, परंतु कारणवश दोस्तों इसने क्या कर दिया, 2/3 से गुणा कर दिया। मैंने बोला था फिक्स नंबर से आप मल्टी क्या कर सकते हो, काट सकते हो, रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना बन गया, 3/2 रेशियो 2/3। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। जब आपसे बोला गया 2/3 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, बट आपने क्या किया, आपसे बोला गया 3/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे, परंतु आपने क्या कर दिया, ज्यादा से मल्टीप्लीकेशन मतलब 2/3 से कर दिया। तो दोस्तों आने वाला कितना था आपके पास, 9 आने वाला था, परंतु आया कितना, 4। कितने की कमी हुई दोस्तों, कितने की कमी हो रही है, 5 की। और दोस्तों 5 की जो कमी हुई है वो कितने पे हुई है, 9 पे। 5 की कमी 9 पे, तो 100 पे मतलब प्रतिशत 100 पे कितनी कमी होगी। तो दोस्तों ये आ गया आपके पास 500/9। मैंने आपसे इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया था दोस्तों, आपको क्या करना है कि 9 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो इसमें, सॉरी हाँ, कि ये 50 से ऊपर ना जाए। तो 9 का 9 9 9 पंजे 45, 9 पन्ना 45, तो इसका मतलब 5 बचा, ऊपर आगे और जाएगा 50 हो गया, 9 पन्ना 45, कितना बचा दोस्तों 5, 5 जो बचता ऊपर ले लेते हैं और नीचे वाली संख्या को यों का त्यों लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, 55 सही 5/9% की दोस्तों इसमें क्या हुई, की त्रुटि आई ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 17वां था और ये दोस्तों कौन सा, 18वां क्वेश्चन। जल्दी से इसे फटाफट उतार लीजिए और मैं आगे दोस्तों आपसे बात करता हूं। उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं डाल देता हूं।
आप साथ ही साथ करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, सॉरी 18 हो गया, 19वां। 19वें क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि अ मैन हैज रुपए 10,000, ही इन्वेस्ट सम पार्ट ऑफ दिस इन ICI एंड ICI and interest of 10% at interest of 10% per annum and remain interest private finance at a ratio of 20% annum at the end of the year of gets rupee 1200 as an increased find out investment of ICI bank and second is investment under private fund bank। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने क्या किया कि उसका कुछ पैसा आपने क्या कर दिया, ICI बैंक को दे दिया और उसने कुछ आपको इंटरेस्ट दिया, और उसके बाद आपने कुछ प्राइवेट फाइनेंस को कुछ दिया, उसके बाद आपके पास कुछ पैसा आया, उसके बाद टोटल आपको ब्याज मिली, और ब्याज मिलने के बाद में ये पूछा जा रहा है आपको कि आपने ICI बैंक में कितना रुपया जमा किया और प्राइवेट फाइनेंस में आपने कितना जमा किया। इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों आपसे बचाने से पहले आपको मैं बात करूंगा, 3-4 आगे क्वेश्चन बताऊंगा, और वो दोस्तों आपके क्या होंगे दोस्तों, ये कई बार दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है। इसको बताने से पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज बताऊं कि इस बेस्ड में 3-4 आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको मजा भी आएगा इन क्वेश्चनों को करते हुए।